Hello, my dear students. I am P.N. Singh. Parasnath Singh is going to derive the formula for, that is, it is also called thin lens formula or lens makers formula. देखें, यह thin lens formula या lens makers formula कैसा होता है, इसका क्या फॉर्मूला है? तो ये हमारा होता है ये कि ठीक है, मैं अब एक ही बार में ये फॉर्मूला को ड्राइव ही कर देता हूं। देखें, ये एक लेंस है जिसका AP1B सरफेस है, एक है AP2B सरफेस। AP1B सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और AP2B सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? ये है R2, यानी ये है हमारा R1 और ये है हमारा R2। देखें, तो इसमें देखें, और यह जो लेंस है यह लेफ्ट साइड का मीडियम है μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और राइट साइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ3। यानी यह तीन मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम एंड थर्ड मीडियम। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा AP1B सरफेस पर, सेकेंड बार में रिफ्रैक्शन होगा AP2B सरफेस पर। O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये लाइट रे ऑफ लाइट है, दो रे हमने लिया है, एक ये और एक ये रे, एक ये रे। देखें, तो रिफ्रैक्शन एट AP1B सरफेस पर। तो नाउ रिफ्रैक्शन एट AP1B surface। देखें, तो वी नो दैट सिंस आप जानते हैं कि μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू क्या होता है? μ2 माइनस μ1/r। ये हम जानते हैं, इट इज द रिफ्रैक्शन का ये कर्व सरफेस पर का फॉर्मूला है। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो देखिए, फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए क्या होगा? तो दिस इज योर μ2, तो μ2 डिवाइडेड बाय इस लेंथ को, यानी इस सरफेस से जो इमेज बन रहा है वो है ये I1, तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज योर V1। देखें, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो μ2/V1 माइनस μ1 ये हमारा है u डिस्टेंस, देखें ये बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, तो हमने लिख दिया यहां पर R1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखें, अब देखें फॉर सरफेस AP2B, अगर हम थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं कि लेट T बी द थिकनेस ऑफ द लेंस। हेयर T क्या है? थिकनेस ऑफ लेंस है, हम मान लिया यहां पर। तो अब क्या होगा? सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज रिफ्रैक्शन एट AP2B। नाउ रिफ्रैक्शन एट AP2B सरफेस। तो देखें, AP2B सरफेस पर क्या होगा रिफ्लेक्शन? तो μ3 और ये डिस्टेंस हमारा है यहां से यहां, ये है फाइनल इमेज, ये है V। कहने का मतलब AP2B सरफेस के लिए I1 एक्ट्स लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिसका फाइनल इमेज बन रहा है I1। यानी इस सर देखें, AP1B सरफेस के लिए ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका इमेज बन रहा है I1। अब सेम ये I1 AP2B सरफेस के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट जिसका इमेज है I पर। तो देखें अगेन μ3/v, तो दिस इज योर μ3/v माइनस μ1 में लिखेंगे ये μ2 डिवाइडेड बाय, अब इसके लिए यहां से ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस, यहां से यह डिस्टेंस कितना था? V1।
तो अब यहां से ये डिस्टेंस तो हो जाएगा v1 माइनस टी ना, तो ये हमारा हो जाएगा v1 माइनस टी इक्वल टू अगेन योर μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। अब देखें यहां लिखेंगे सिंस लेंस इज थीन, क्योंकि यह थीन लेंस के लिए है ये फॉर्मूला, इट मीन्स t इक्वल टू 0। तो यहां पर t को 0 कर दें आप, तो 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो अब ये आपका हो जाएगा यहां कि μ3 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इक्वल टू μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। Now adding equation 1 and 2, देखें तो now adding equation 1 and 2, अब दोनों को आप ऐड करते तो देखिए ये क्या क्या होगा, ये और ये कट गया तो बचा कितना आपका μ3 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू, यहां से देखें μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। दिस इज द मेन एक्सप्रेशन। देखें ये कोई दिक्कत नहीं है, देखें ये इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट और भी केसेस देखें यार, तो अब केसेस क्या हैं ये देखें, क्योंकि मेन चीज जो था डेरिवेशन, वो यही डेरिवेशन हमारा आएगा। अब देखें ये क्या क्या करता है, यानी इस फॉर्मूले को हम यहां पर लिख देते हैं कि हर हमेशा याद रहे कि μ3 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस ये देखें μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r2। ये हमारा हो गया मेन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखें, ये μ1 हमारा है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अलग है, यहां तक ये समझे। अब देखें ये क्या क्या करता है, केस। नाउ केसेस फर्स्ट, केस फर्स्ट केस में कहता है कि इफ μ1 इक्वल टू हो μ3 इक्वल टू, मान लीजिए ये एयर हो, तो μ1 यानी म्यू दिस इज द एयर हो, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो यहां पर हम ऐसे ले सकते हैं इसको कि देखिए μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू म्यू एयर, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, एंड μ2 इक्वल टू हम मान लेते हैं कि ग्लास है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब क्या हो जाएगा यहां पर, तो देखें अब क्या होगा, तो ये हमारा है μ3 बाय v, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें तो ये आपका हो गया 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू, ये देखें क्या हो गया, ये हमारा हो गया म्यू माइनस 1 बाय r1 प्लस ये आपका हो गया 1 माइनस म्यू अपॉन r2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। देखें ये, अब देखें यहां और क्या क्या होगा। अब ये कहता है कि इफ u इक्वल टू हो इंफिनिटी देन v इक्वल टू क्या होगा, फोकल लेंथ f, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड योर सेकंड फोकल लेंथ, क्योंकि ये कहता है कि कोई भी ये लेंस है आपका, और ये देखें लाइट रे अगर u इंफिनिटी से आ रहा है, ये इंफिनिटी से आ रहा है, तो ये सेकंड फोकस पर, दिस इज कॉल्ड योर सेकंड फोकस पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, दिस इज योर f2। ये देखें, और कनकेव लेंस में ऐसे हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। देखें ये लाइट रे ऐसे आया, ये अब ऐसे चला जाएगा,
अब दिस इज द सेकेंड फोकल, दिस इज योर F2 पॉइंट, ये क्लियर। तो देखें मेनली हम लोग सेकेंड फोकल लेंथ ही निकालते हैं, उसी को हम लोग लिख देते हैं F। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये, तो देयरफॉर 1/F, दिस इज योर 1/F इक्वल टू, अब आपका हो गया μ-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये कब होगा, when lens is placed in air, यानी when lens is placed in air. This formula is also called your thin lens formula. कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखते हैं कि therefore the focal length of the lens depends upon the refractive index of the lens and here radius of curvature of the lens, यानी रेडियस ऑफ दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। जब लेंस हो एयर में, अगर एयर में नहीं हो तो तब तो ये फॉर्मूला आएगा। अब देखिए सेकंड केस क्या है इसका, देखें आप केस नंबर 2, ये क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी RHS ऑफ इक्वेशन 3, ये आपका है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 इज द पावर, दैट इज ऑप्टिकल पावर ऑफ द लेंस, क्लियर। एंड इट्स वैल्यू does not depend upon u and v, यानी ये u और v पर इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड पावर, देयरफॉर पावर ऑफ द लेंस इन मीडियम, तो दिस इक्वल टू कितना होगा, u तो इंफिनिटिव है यानी μ3/v, तो दिस इज योर μ3, यानी किस मीडियम में लाइट जा रहा है ये देखें, तो μ3 यानी म्यू मीडियम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय f, बिकॉज व्हेन u इक्वल टू, अगर हो इंफिनिटी तो v इक्वल टू क्या होगा, f हो गया ना, तो ये ऐसे लिखेंगे। तो दिस इक्वल टू, अब देखें ये यहां पर क्या है, दिस इज योर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ये वैल्यू दैट इज μ3 माइनस μ2 अपॉन R2, यानी ये जो आपका है फर्स्ट टर्म, ये दिस इज द पावर ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लस द पावर ऑफ द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस और प्लस यहां पर R2 वैल्यू देंगे, यानी ये आपका हो गया पावर, नेट पावर ऑफ द लेंस, दिस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखें मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखें, नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज यह एक लेंस है आपका, ये एक कन्वेक्स लेंस है ऐसे, और मान लेते हैं कि या ये ले लें ऐसे, देखें ये एक हमारा कनकेव कन्वेक्स लेंस है ये। अब देखें इस सरफेस का रेडियस है R1, ये हमारा है मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, और ये सरफेस है इसका रेडियस है R2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका ग्लास, दिस इज योर ग्लास है, ये ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी a म्यू जी इक्वल टू है 3/2। अब मान लीजिए इधर है वाटर, इधर का मीडियम है वाटर, दिस इज योर वाटर, तो वाटर का a म्यू वाटर इक्वल टू कितना होता है 4/3।
और इधर है एयर। अब चलिए आपको कहेगा कि इसका पावर निकालें। फाइंड द पावर। पावर इक्वल टू व्हाट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि यह एक कनकेवो कन्वेक्स लेंस है, जिसका ये ग्लास का है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। रेडियस इसका है R1, इसका रेडियस है R2 30 सेंटीमीटर। ये है एयर और ये है इधर है वाटर। तो अब आप इसका ये पावर फाइंड आउट करें। तो देखें फर्स्ट सरफेस का पावर कितना होगा, यानी इस सरफेस का पावर मान लीजिए P1 है, इस सरफेस का पावर है P2। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो नेट पावर लेंस का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें इस सरफेस का पावर कितना होगा P1, तो P1 इक्वल टू क्या लेंगे हम μ2 माइनस μ1। तो μ2 में आपका है ये देखें μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1। तो R1 देखिए ये पॉजिटिव है 15 सेंटीमीटर, तो ये है 50, यानी सीधा यहां पर लिख दीजिए R1 प्लस फिर इस सरफेस का देखिए तो μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय ये है R2। देखिए तो ये हमारा हो गया टोटल पावर, यानी ये है P1, दिस इज योर P2। हम एक ही साथ कर दे रहे हैं। तो P2 μ2 आपका कितना है 3/2, तो दिस इज योर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 50 प्लस μ3 कितना है 4/3 माइनस μ2 है आपका 3/2 डिवाइडेड बाय, अब लीजिए ये है R2, तो R2 इक्वल टू 30। तो दिस इक्वल टू देखिए ये कितना होगा आपका, तो 3 यानी 1/2 यानी 1/30 और प्लस ये देखिए 3 3 का 9 और 8 यानी माइनस 1/180 इतना आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इक्वल टू देखें ये कितना होगा, तो दिस इक्वल टू 30 इंटू 180। अब देखिए ये आपका आ गया 180 माइनस 30, दिस इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 180। ये 0 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, दिस इक्वल टू 1/36 सेंटीमीटर में ये आया है, क्योंकि ये सब हम सेंटीमीटर में दिए हुए हैं 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। इसलिए पावर में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डायोप्टर में, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 36 डायोप्टर हो गया इसका पावर, इस लेंस का पावर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो देखिए पावर आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर इसी में आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि बताइए कि ये तो आपका P इक्वल टू क्या निकल गया है 1/36, तो P इक्वल टू आपका निकल गया 1/36, दिस इक्वल टू 1/f। अब मान लेते हैं कि यहां पर कि एक ऑब्जेक्ट है ये और ये U इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर है, तो आपको कहेगा फाइंड V इक्वल टू व्हाट, V कहां बनेगा, यानी इसका फाइनल इमेज कहां बनेगा। तो हम क्या करेंगे, तो नाउ यू नो दैट हियर कि μ3/V माइनस μ1/U इक्वल टू, अब ये पावर यानी 1/36, जो थर्ड इक्वेशन देखें आप, तो μ3 आपका कितना है, μ3 आपका है ये यानी 4/3, तो 4/3V माइनस μ1 है आपका एयर, और ये देखें और ये U आपका कितना हो गया है -20, तो -20 इक्वल टू 1/36 देखेंगे। तो therefore 4/3V इक्वल टू 1/36 माइनस 1/20, दिस इक्वल टू 36 इंटू 20। अब देखें 20 माइनस 36, दिस इक्वल टू क्या हो गया आपका -1/16 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 20। देखें
तो देयरफॉर नाउ अब कितना होगा, तो देखें 4/3v इक्वल टू -16/36 इंटू 20। देखिए 4 से ये कट गया, 4 4 जा, और देखिए 3 से ये कटेगा 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 इससे कट जाएगा 3 से, तो देयरफॉर v इक्वल टू कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। देयरफॉर v इक्वल टू योर -60 सेंटीमीटर। इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड इधर लेफ्ट ऑफ द लेंस, यानी यहां पर आपका इमेज बन रहा है। 60 सेंटीमीटर का मतलब हुआ यहां पर इमेज बन रहा है, यहां पर ये लेफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका लेंस का पावर फाइंड आउट कर लेना और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखें सेकंड क्वेश्चन, देखें आप सेकंड क्वेश्चन, देखें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि कोई एक लेंस है, इसका पावर इक्वल टू है, मान लीजिए 6 डायोप्टर इन एयर है। अब कहता है व्हाट इज द पावर ऑफ दिस लेंस इन वाटर व्हेन दिस लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर। अब कितना होगा इसका पावर, देखें कैसे निकाल लेंगे हम। तो इसको हम लोग जस्ट ऐसे निकालेंगे कि सिंस पावर इन एयर इक्वल टू क्या होता है, म्यू -1, यानी a म्यू g -1 इंटू 1/r1 -1/r2, और पावर इन मीडियम मीन्स वाटर इक्वल टू क्या होगा, a म्यू g -a म्यू वाटर, ऐसे याद रखें, इंटू 1/r1 -1/r2। Therefore PW upon P water इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, तो दिस यानी a म्यू g -1 डिवाइडेड a म्यू g minus a म्यू w divided by a म्यू g -1, this equal to your 3/2 minus 4/3 divided by a म्यू g -1, this is 3/2 minus 1, this equal to ये आपका हो जाएगा 1/6 और इंटू 2 चला गया ऊपर, तो दिस इक्वल टू 1/3। देयरफॉर ये PA था, P एयर, तो देयरफॉर PW इक्वल टू 1/3 इंटू PA, दिस इक्वल टू 1/3। अब PA में क्या लिखेंगे, 6 डायोप्टर एयर में है, तो दिस इक्वल टू आपका हो गया 2 डायोप्टर। देखें ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखें प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है AIEEE का 2002 का। ये कहता है ए थिन लेंस म्यू इक्वल टू 1.5, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 ऑफ पावर -5 डायोप्टर इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। द पावर ऑफ द लेंस इज, ए में आंसर है 1 डायोप्टर, बी में है -1 डायोप्टर, सी में है 25 डायोप्टर, डी में है 0.625 डायोप्टर। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, देखें क्या होगा। तो आप जानते हैं कि P यानी एयर में, तो दिस इक्वल टू a म्यू g -1 इंटू 1/r1 -1/r2, एंड P in liquid, तो here a म्यू g माइनस a म्यू लिक्विड, हर हमेशा याद रहे, इंटू 1/r1 -1/r2। तो therefore P पावर इन लिक्विड डिवाइडेड बाय पावर इन एयर, तो दिस इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू यानी a म्यू g, तो ये आपका है 1.5 -1.6 होल डिवाइडेड बाय
ए म्यू जी यानी 1.5 माइनस 1, दिस इक्वल टू देखें ये आपका हो गया माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5, दिस इक्वल टू माइनस 1/5। तो देयरफॉर पावर पी एल कितना हो जाएगा, देयरफॉर पी एल यानी पावर इन द लिक्विड दैट इज पी एल इक्वल टू माइनस 1/5 इंटू माइनस 5, दिस इक्वल टू प्लस 1 डायोप्टर, यानी ये होगा करेक्ट आंसर। जबकि आपके कई बुक्स में मैंने देखा है कि वहां पर ये दे दिए हैं आंसर, उनका ये आंसर रॉन्ग है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा आंसर प्लस 1 डायोप्टर। क्लियर? तो ये था आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूले का प्रॉब्लम। दैट इज इन जनरल, आपको एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, इसको हर हमेशा याद रखना है आपको कि when lens is placed in air, then पावर इक्वल टू क्या होगा, तो पावर इक्वल टू अब यहां पर हो जाएगा हमको ए म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बट when lens is placed in a medium of refractive index म्यू नॉट, अगर मान लीजिए ये म्यू नॉट के मीडियम पर है ये, तब क्या हो जाएगा, तब इसका पावर हमारा हो जाएगा यानी पीओ या पीएम कहिए, कुछ भी कहिए, या म्यू एम हो, तो दिस इक्वल टू पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा म्यू एम या म्यू ओ, कुछ भी लिखिए आप, म्यू ओ डिवाइडेड बाय एफ। देखिए ये, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर ए म्यू जी माइनस ए म्यू मीडियम इतना इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये बात बिल्कुल याद रखना है आपको, क्योंकि अगर मीडियम में है तब ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरह से आप पावर वैल्यू फाइंड आउट करके और तब ही क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।